अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है। चांद रात का जादू हर साल दिल में एक अनोखा जोश और खुशी भर कर देता है। ये रात सिर्फ ईद की तैयारियों की नहीं होती, बल्कि जज्बात, यादों और मोहब्बत के दिए जलाने की भी होती है। बाज़ारों की चमक दमक, गलियों में उठते मेहंदी की खुशबू, चूड़ियों की खनखनाहट और बच्चों की खुशी से हरी भरी आवाज़ें, एक पुरजोश आवाज़ें, हर चीज़ में ख़ास कशिश होती है। रमशा के लिए ये चांद रात हमेशा की तरह नहीं थी। उसके दिल में एक अनजानी सी बेकरारी थी। हर साल वो अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाया करती थी, नए कपड़े खरीदती, मेहंदी लगवाती और रात देर तक हंसी मजाक करती। मगर इस बार कुछ अलग ही था। शायद किसी का इंतज़ार था, शायद किसी से मिलने की ख्वाहिश दिल में पनप रही थी। घर की छत से उसने चांदनी को ताका, जो मुकम्मल आब व ताब के साथ चमक रही थी। दादी अम्मा हमेशा कहा करते थे, चांद रात की दुआएं जल्द कबूल हुआ करती हैं। आज उसे उसकी दादी की बहुत याद आ रही थी। दिल ही दिल में उसने कोई खामोशी से दुआ मांग ली और फिर तेजी से नीचे उतर आई। रमशा, रमशा, चलो जल्दी, बाजार चलना है। उसकी सहेली नायाब ने उसे आवाज़ दी। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खुद को आईने में देखा। सफ़ेद और गुलाबी रंग का जोड़ा, हाथों में चमकती कांच की चूड़ियाँ और पलकों पे बिखरी एक अजीब सी चमक। शायद ये चांद रात कुछ खास होने वाली थी। बाजार की रौनक और एक अनोखी मुलाकात दिल में लिए वो घर से निकले। बाजारों में जैसे ही वो दाखिल हुई, हर तरफ रोशनी की बहार थी। दुकानों पर रश था, रेडियो पर लगी चमकदार कपड़े, मेहंदी लगवाने वाली लड़कियां कतारों में और चूड़ियों की छन छन, हर चीज़ में ईद की खुशबू बसी हुई थी। रमशा की दोस्त नायाब ने रमशा से कहा, रमशा, तुम मेहंदी लगवा रही हो या पहले चूड़ियाँ खरीदनी है? रमशा ने हंसकर जवाब दिया, तुम लोग लगवाओ, मैं ज़रा उधर तक जा कर के आती हूँ। रमशा ने आहिस्ता से जवाब दिया और भीड़ से बचती हुई एक सुनसान गली की तरफ चल पड़ी। उसी लम्हे एक मानून सी आवाज़ उससे कदम रोक दी। रमशा। वो पलटी तो उसके सामने अजहर खड़ा था, जो उसका मंगेतर और होने वाला शौहर था। नीली शेरवानी में, हाथ में सफ़ेद कंगन और आंखों में एक मानो सी चमक लिए उसे देख रहा था। अजहर वाकई में वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रमशा ने जल्दी से कहा, तुम यहाँ? तो अजहर ने जवाब दिया, हर साल की तरह इस बार भी शायद तुम्हें ही देखने के लिए आया। अजहर की आवाज़ में सच्चाई थी। चंद लम्हों की खामोशी छा गई। बाजार की चहल पहल, हलचल के बावजूद दोनों को यूं महसूस हो रहा था जैसे वक्त थमसा गया है। याद है पिछली चांदनी रात पर तुमने कहा था, अगर किस्मत ने चाहा तो हम अगली ईद पर फिर मिलेंगे। अजहर ने मुस्कुराते हुए कहा। रमशा के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। जी हाँ, मगर मैंने ये नहीं सोचा था वाकई ही ऐसा होगा और हमारे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे। अजहर ने अपने हाथ में पकड़े हुए सफ़ेद कंगन की तरफ इशारा किया।
ये तुम्हारे लिए खरीदा था। हमेशा से सोचता था कि चांद रात को तुम्हें दूंगा। रमशा हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कंगन ले लिया। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। आपका बेहद शुक्रिया। जैसे तुम अजहर के होठों से बेखास्ता निकलो, मगर रमशा की नज़रें चुप कर मुस्कुराने लगी। चांद रात का जादू मुकम्मल हो चुका था। बाजार के रोशनियों में खड़े दो दिलों ने एक दूसरे को समझ लिया था। शायद ये चांद रात और रमशा अजहर के रिश्ते की नई और पहली खुशबू थी जो हर तरफ फैल रहे थे और एक नई मोहब्बत